उद्योग को नई दिशा देने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ पधारे हैं। लगातार तालियां होनी चाहिए। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का भी हम स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित हैं श्री राकेश सचान जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश। श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। श्री रोहित कंसल जी, अपर सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार। श्री अनिल कुमार सागर जी, प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश शासन। श्री प्रांजल यादव जी, सचिव औद्योगिक विकास एमएसएमई हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश शासन। और डॉक्टर उपासना अरोड़ा, चेयरपर्सन सीआईआई यूपी स्टेट काउंसिल। दोस्तों, आज आप सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारी इस विशेष कार्यक्रम पीएम मित्र पार्क लखनऊ इन्वेस्टर्स मीट में। आज का दिन उत्तर प्रदेश के वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश और नवाचार के लिए एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो सबसे पहले कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी को, जिनके कुशल मार्गदर्शन में राज्य में निवेश और विकास को गति मिली है, उनके उद्बोधन के लिए। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सीआईआई चेयरपर्सन, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों। माननीय मुख्यमंत्री जी, खेती के बाद टेक्सटाइल दूसरा बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा लोगों को देश और दुनिया में रोजगार देता है। आज की तारीख में लगभग $2 ट्रिलियन यानी कि 170 लाख करोड़ का वर्ल्ड मार्केट है टेक्सटाइल का। और हिंदुस्तान के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी ये टेक्सटाइल सेक्टर एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करता है, न सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बल्कि एम्प्लॉयमेंट के लिए और लोगों के घरों में आमदनी को सीधा बढ़ाने के लिए। लगभग 4.5 करोड़ लोग इस देश में टेक्सटाइल सेक्टर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और 6 करोड़ लोग इनडायरेक्ट तरीके से इसके ट्रेड और बाकी एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही कई सेक्टर्स इसके साथ और प्रोसेसिंग इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अपार संभावनाएं हैं रोजगार देने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश के कई क्लस्टर्स पूरी दुनिया में टेक्सटाइल को लेकर जाने जाते हैं, खास करके हमारे बनारस का जो सेक्टर है, भदोही का सेक्टर है, पिलखुआ का सेक्टर है, कई सेक्टर है। मेरठ में भी टेक्सटाइल के ऊपर अच्छा काम है और लखनऊ में भी बहुत अच्छा चिकन के ऊपर काम है। तो उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है टेक्सटाइल और हैंडलूम को लेकर, और कॉटन के ऊपर भी काम करने को लेकर एक बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑलरेडी है हम लोग के पास। पीएम मित्रा पार्क के रूप में एक ये अवसर मिला है कि 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में एक साथ कई इंडस्ट्रीज एक साथ जब वहां पर आकर काम करेंगी तो एक बहुत अच्छी सिनर्जी डेवलप होगी और बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज डेवलप होगी। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल सभी भाग में एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ा सकें। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हर गांव में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में बड़े पैमाने पर इस तरह के डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोग सेटअप क्रिएट कर सकते हैं और फिर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस अवसर पर मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आह्वान भी करता हूं कि जो ये पीएम मित्रा पार्क डेवलप हो रहा है लखनऊ में, उससे तेजी से इन्वेस्टमेंट करते हुए और अपने अपने इंडस्ट्रीज को चालू करें और प्रदेश को एक कॉम्पिटिटिव माहौल देते हुए और सिर्फ बाकी प्रदेशों से ही नहीं बल्कि दुनिया में भी और जो देश टेक्सटाइल सेक्टर में कम्पीट कर रहे हैं उनके साथ सक्सेसफुली कम्पीट करने में आप सफल हो सकें। राज्य सरकार की ओर से जो भी इसमें मदद करने की बात होगी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी वो सरकार उसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब बारी है पीएम मित्र पार्क लखनऊ में
निवेश के अवसरों पर आधारित एक विशेष लघु फिल्म की, जो आपको इस परियोजना की अपार संभावनाओं से परिचित कराएगी। तो आइए देखते हैं एक शॉर्ट फिल्म। Welcome to PM Mitra Park, Lucknow. A cutting-edge textile hub located in the Kali village, Malihabad block, Lucknow, designed to elevate India's textile industry. This park offers world-class infrastructure and seamless connectivity. It's designed for innovation and efficiency, featuring incubation center for textile startups, common processing house for high standard production, effluent treatment plant for sustainable waste management, design and testing centers for quality assurance and innovation. This planned infrastructure caters essential amenities to support businesses, workers and their families. Office spaces for manufacturers and industry stakeholders, food courts and cafeterias for a variety of dining options, schools and educational institutions, lodging for truck drivers and logistics personnel, retail zones to cater to daily needs and commercial activities, dedicated truck parking facilities to streamline goods movement, healthcare facilities including hospitals and clinics, modern residential colonies for staff and workers. Under the PM Mitra scheme, the central government is investing 500 crore rupees in infrastructure development, reinforcing its commitment to the textile industry's growth. PM Mitra Park, Lucknow is poised to transform textile manufacturing, creating jobs, fostering innovation and strengthening India's global textile leadership. The PM Mitra Park, Lucknow, weaving growth, stitching success, the future of textiles. इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री ललित ठुकराल जी को, प्रेसिडेंट नोएडा एप्रिल एक्सपोर्ट क्लस्टर नोएडा, जो हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एंड सभी डायस पे बैठे ऑफिसर्स, मैं सब 2017-18 की बात करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट थी लगभग 80,000 करोड़ की, आज 2 लाख करोड़ से ऊपर की है। तभी गारमेंट का एक बहुत अच्छा हिस्सा था उसमें, लेकिन आज भी गारमेंट का पूरा उत्तर प्रदेश से देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है और एक्सपोर्ट का, आज भी एक्सपोर्ट का कोई लगभग 60,000 करोड़ से ऊपर का मेन हिस्सा जो है वो हमारी टेक्सटाइल का और गारमेंट्स का है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने पहला अपैरल पार्क यमुना अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया। अभी आज उसकी प्रोडक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। हम 1 साल में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर हमें पूरा सहयोग मिला सरकार से, सिंगल विंडो सिस्टम से काम हुआ है। जहां पर भी हमें दिक्कत आई है, परेशानी आई है, हमारे को सब ऑफिसर्स ने पूरा साथ दिया और थोड़ा समय लग गया, कोविड की वजह से हम थोड़ा डिले हो गए, अदरवाइज हमारी प्रोडक्शन आज तक शुरू हो जाती। हमारे ये प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमारी जो एक्सपोर्ट है 10,000 करोड़ का इजाफा होगा सिर्फ इस अपैरल पार्क से। हमारी बहुत शुरू से डिमांड थी कि हमारा जो टेक्सटाइल पार्क और अपैरल पार्क इकट्ठा बने,
अभी मेरे कुछ मित्र बोल रहे थे मुझे कि हमें टेक्सटाइल पार्क में आकर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि देखिए, जब कपड़ा एक जगह बुनेगा, डाइंग एक जगह होगा, प्रिंट एक जगह होगा, सिलाई एक जगह होगा, तो हमें कम से कम एक गारमेंट के ऊपर 15 से 18 रुपए की बचत होगी, जो हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। जो कि 25 से 50 सेंट में ऑर्डर चाइना और बांग्लादेश चले जाते हैं, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कपड़ा बनता है मद्रास में जाता है, सूरत में, अहमदाबाद में प्रिंट होने के लिए, बाद में यहाँ आता है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही 10 रुपए से ऊपर आता है। तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेंगे जो इकट्ठा एक जगह प्रोडक्शन करने से। फिर हमारे उत्तर प्रदेश तो पहले शुरू से ही सोने की चिड़िया कहलाता था। कानपुर कितनी इंडस्ट्री थी हमारी, फिर वो गुजरात चली गई, फिर वो साउथ चली गई। अब इसको वापस लाने का टाइम है। हमारी जो लेबर है यूपी की बहुत मेहनती है, और उसका कमाल देखिए कि कोविड के बाद जितनी लेबर वापस आई है उसमें से काफी लोग नोएडा बस गए हैं, नोएडा में काम कर रहे हैं। हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी काम करने की बहुत बढ़ गई है। वहाँ आज जो गुड़गांव और आसपास के जिलों में लोग काम कर रहे थे, वो भी नोएडा में फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ लेबर अवेलेबल है। हमने बस स्किल डेवलपमेंट का भी काम अभी शुरू किया है। जो अपैरल पार्क बना रहे हैं उसमें 3 लाख महिलाएं काम करेगी, जो हम आसपास के गांव उन सब में ट्रेनिंग देकर उन महिलाओं को बसेस से वहां लाएंगे और वो वहां पे काम करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी है, जब ये टेक्सटाइल पार्क ये बनेगा, पीएम मित्रा पार्क, इसके साथ हमें आसपास के कितने जिले हैं वहां पर भी वीविंग का, प्रिंटिंग का, जैसे भहुआ और कितनी जगह है वहां पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जगह काम करने की बहुत है। हमारे साथी सब कितने इस समय बड़े अग्रेसिव है कि हम अपनी मशीनें लगाएं, अपनी वीविंग का काम करें। आप काम करना चाहते हैं कि उसमें आप रिसाइकलिंग का काम करें, तो सभी लोग कर रहे हैं, इसमें बढ़ेगा। सब लोग जोश से आए और इसको बढ़ाएं आगे। यूपी के अंदर इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। देखिए, सारे लोग कहते हैं, सारे प्रेस वाले कहते हैं, सारी दुनिया कहती थी कोई भी सीएम जो नोएडा जाते हैं वो सीएम नहीं रहते। लेकिन हमारे सीएम साहब जब नोएडा आते हैं, एक कदम रखते हैं जमीन पे, वहां से प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश क्या है? उन्नति का, विकास का। पहली बार आए तो अपैरल पार्क की स्थापना हुई, उसके बाद में देखिए डाटा सेंटर कितने खुले। मैं नोएडा की बात कर रहा हूं, कितना विकास हो रहा है। तो हम सब लोगों को मिलकर उनके इस मिशन को पूरा करना है, मेहनत करनी है। और हमारे नोएडा से काफी लोग तैयार हैं आने के लिए। सज्जन ये भी आए हुए हैं, उधर भी बैठे हैं, जिन्होंने एमओयू भी किए हैं। और महाराज जी, वो सब लोग आके अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जो उत्तर प्रदेश की, जो आपने मलियाबाग में जो रखा है, इसके आसपास इतनी जगह है कि हमें पता है हमारा फ्यूचर यहाँ है। तो मैं इन शब्दों से थैंक यू। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजीव अग्रवाल जी को, प्रबंध निदेशक जियो-6 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मंच पर पधारें और अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, एमएसएमई, कपड़ा मंत्रालय, ग्राम उद्योग, रेशम उत्पादन, वस्त्र मंत्रालय, माननीय मुख्य सचिव जी, माननीय प्रमुख सचिव जी, अति सहयोगी उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित उद्योगपति बंधु एवं उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण। मैं राजीव अग्रवाल, प्रबंध निदेशक जियो-6 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रदान करने का अवसर दिया। जियो-6 मैन्युफैक्चर्स टेक्निकल टेक्सटाइल फॉर यूसेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। वी कन्वर्ट यार्न्स टू फ्लाईओवर्स। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोत्साहक औद्योगिक नीतियों से हमारे उद्योग को बढ़ावा मिला है। सरकार की टेक्निकल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अब तक हमें 1,81,00,000 की सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है। इसके
इसके अतिरिक्त 70 लाख रुपए की सब्सिडी अभी प्राप्त होनी है, जिस पर कार्य चल रहा है। इस राशि को हमने अपने उद्योग विस्तार के लिए प्रयोग किया और एक हमारा नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। सरकार की नीतियों से बढ़ावा मिलने के कारण हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो हमने 2018 में शुरू करी थी, जिसका कि वार्षिक उत्पादन करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास था, अगले माह तक समय समय पर विस्तार होने के कारण वह 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो जाएगा। माननीय ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोत्साहक औद्योगिक नीतियों का नतीजा है कि हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। पहले जब हमें सरकारी नीतियों का लाभ लेने के लिए ढूंढना पड़ता था कहां से मिलेगी, आज सरकार हमारे पास आकर के हमको बताती है। हमारे जितने विभाग के अधिकारीगण हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, हमको बताते हैं कि आपकी ये सब्सिडी इस वजह से पेंडिंग है, आप कागज जमा करिए। तो हम लोग उस कागज को जमा करते हैं और इसका बदलाव हमने देखा है, जिससे कि पूरे प्रदेश में आज औद्योगिक डेवलपमेंट हो रहा है। हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस और NHAI ने रोड रीइंफोर्समेंट के लिए टेक्सटाइल का उपयोग चालू किया है और इस उपयोग से न सिर्फ गुणवत्तक सड़कों का निर्माण हो रहा है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, अपितु इसके कारण हमारे संसाधनों की बचत भी हो रही है। हम इसमें एग्रीगेट, पत्थर, बिटुमेन हर चीज की सेविंग करते हैं। एक लंबे चलने वाली सड़क का निर्माण होता है और इसमें सरकार को कार्बन क्रेडिट की भी प्राप्ति होती है। ये एक बहुत ही विनिंग प्रपोजिशन है और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रोड रीइंफोर्समेंट फैब्रिक बनाने की इकाई अगले माह तक क्रियान्वित हो जाएगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में भी हम इसको लागू करें और सड़कों में इसका उपयोग करें। बाकी हमने यहाँ PM मित्र पार्क में भी 25 एकड़ का MOU साइन किया है, वहाँ भी हम एक टेक्सटाइल की रॉ मटेरियल की यूनिट लगाने की हमारी प्लानिंग है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये सौभाग्य है कि आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राकेश सचान जी, जो उत्तर प्रदेश में वस्त्र और MSME क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए सतत कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में वे अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें, जोरदार तालियों के साथ। आज हमारे इस PM मित्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश को लगातार विकास की गति देने वाले परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी, अपर सचिव टेक्सटाइल श्री रोहित कंसल जी, प्रमुख सचिव हैंडलूम टेक्सटाइल अनिल सागर जी, सचिव उद्योग हैंडलूम टेक्सटाइल रंजन यादव जी, डॉक्टर उपासना अरोरा जी चेयरमैन, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और टेक्सटाइल से जुड़े हमारे सभी उद्योग जगत के सभी हमारे बंधुओं, और जिन्होंने अभी अपने कुछ सुझाव विचार दिए, ललित ठकुरान जी, राजीव अग्रवाल जी सहित सभी पत्रकार साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का
आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार टेक्सटाइल के क्षेत्र में कैसे उत्तर प्रदेश गति पकड़े और लगातार पीएम मित्रा पार्क की प्रगति के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरानी स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, हमें याद है हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं। छात्र संघ का जब चुनाव लड़ते थे तो कानपुर में जेके ग्रुप टेक्सटाइल की एक हब था, मानचेस्टर पूरे देश का कहा जाता था कि कानपुर में कितनी सारी मिलें थी जो कपड़ा भी बनाती थी और बहुत बड़ा उद्योग कानपुर में था। हम लोग जब जाते थे हर मिल की सीटी से पता लगता था कब कौन बच गया, घंटे से ही सब पूरी पहचान होती। लेकिन आज वो सारी समय बदला, सारी मिलें बंद हुई। जेके ग्रुप ने तो 1930 से 1970 तक काफी उन्होंने प्रयास किया। आज मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक पीएम मित्रा पार्क दिया और पीएम मित्रा पार्क ऐसी जगह पर स्थित है कि लखनऊ की भी दूरी ज्यादा नहीं है, हरदोई और उन्नाव के बीच में है, मतलब बॉर्डर उन्नाव का और हरदोई का, और कानपुर से भी 100 किलोमीटर। यहाँ पर प्रदेश में चाहे मऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे भदोही हो, सहारनपुर हो, नोएडा में अप्रैल पार्क, बहुत बड़ी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल क्षेत्र की हैं। हम आज अनुरोध करेंगे जितने भी हमारे टेक्सटाइल से जुड़े उद्यमी यहाँ पर आए कि उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर योगी जी के हाथ में है और 2017 से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। चारों तरफ हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, विद्युत आपूर्ति हो, कानून व्यवस्था हो, ये सब का सब आपको एक अलग बदलता प्रदेश दिखाई दे रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। इतना हब और शुभ आयोजन जो महाकुंभ का हुआ, आपने देखा कि 66 करोड़ 50 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। और जब श्रद्धालु उत्तर प्रदेश में चाहे आज राम मंदिर के लिए अयोध्या आएंगे, काशी आएंगे, अभी मथुरा की भी बारी है, वहां की भी प्रगति हो रही है, तो जब एक पर्यटन का क्षेत्र भी होगा तो निश्चित तौर पर टेक्सटाइल से जो बने कपड़े हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो आवश्यक वस्तु है जो हर व्यक्ति को चाहिए। और जैसा कि है कि आज जो टेक्सटाइल में की नीति हमारी सरकार ने बनाई है, महाराज जी ने 2022 में, उसमें इतने सारे इंसेंटिव बनाए हैं टेक्सटाइल में कि कोई भी यूनिट लगाएगा उसको भी हम छूट दे रहे हैं 25 से 100 करोड़ तक। पूरी आप टेक्सटाइल में नहीं ज्यादा समय लूंगा, आप सारे लोग समझदार हैं। इतनी अच्छी नीति जो बनी है टेक्सटाइल की, कभी भी किसी सरकार ने नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमारे अग्रवाल जी कह रहे थे कि पहले इंसेंटिव बोले जाते थे, लोगों को मिलते नहीं थे, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में लगातार इंसेंटिव लोगों को दिए जा रहे हैं, कैंप लगा करके दिए जा रहे हैं। 80 करोड़ अभी हमारे विभाग ने बांटा, 40 करोड़, और 2022 के पहले की पॉलिसी के जो भी बचे हैं उनको भी आज भी हम लोग कुछ लोगों को दे रहे हैं, और 2022 में भी हम लोग कुछ लोगों को दे रहे हैं। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा श्रम है। यहाँ पर जो प्रशिक्षित वर्कर हैं वो भी आपको मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, और एक बड़ा बाजार है। 25 करोड़ से अधिक का उत्तर प्रदेश है, योगी जी का नेतृत्व है, हर तरह से उत्तर प्रदेश विकास की ओर जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी
लोगों से आग्रह करूंगा, जितने भी हमारे टेक्सटाइल से जुड़े लोग हैं, कि बढ़ करके आइए और ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्ट को उत्तर प्रदेश में करिए। आज हमारे बीच में एक और साथी है, मैं महाराज जी, अभी मैं कल चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने बोला था, उनके पास करीब 900 एकड़ भूमि है कानपुर में, और उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि पूरे टेक्सटाइल से जुड़ी जितनी भी मशीनें हैं हम सब बाहर से मंगाते हैं। लगभग 40,000 करोड़ से अधिक का पैसा हमारा विदेश जाता है। हम क्यों न कोई टेक्सटाइल की जो मशीनों का निर्माण का एक कोई ऐसा पार्क बनावे जहां हमारे उद्यमी यही मशीन बनावे, जो हमारा देश 40,000 करोड़ से अधिक की मशीनें बाहर से मंगाता है, वो हमारे देश में बने। और उसके लिए उन्होंने अपना प्रपोजल दिया है, जगह उन्होंने बताई है, हमने उनको सहमति दी है। हम चीफ सेक्रेटरी के यहाँ उनको कहें आज की प्रेजेंटेशन दीजिए, मुख्यमंत्री जी से भी आगे बात करके जो भी सरकार सहयोग कर सकती है, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, वो सहयोग करने के लिए तैयार है। आज हम युवाओं को विशेष तरीके से टेक्सटाइल में छूट दे रहे हैं, 75% तक सब्सिडी दे रहे हैं कि हमारे जितने युवा हैं वो आत्मनिर्भर बने, अपने उद्योग को, अपने जो टेक्सटाइल से जुड़े अगर कोई कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो विशेष तरीके की सुविधाएं हैं। ये कहने के लिए नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हर इंसेंटिव, हर उस व्यक्ति को जिसको मिलना चाहिए उसको देने के लिए भी सरकार लगातार तैयार है और आगे हर तरह से सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आपसे इस अवसर पर आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट के लिए उत्तर प्रदेश में आवे, बुंदेलखंड में आवे। आप तो हर जनपद में आपको हर तरह की सुविधा है और इसलिए मैं आप इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और आए हुए सभी अपने जितने उद्यमी हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पीएम मित्रा पार्क में बढ़ चढ़ करके इन्वेस्ट करने के लिए हम अपनी भूमिका निभाएंगे और इस उभरते हुए उत्तर प्रदेश में जहां पर एक श्रम भी है, बाजार भी है और इसमें आकर के अपने इन्वेस्ट करके और निश्चित तौर पर इस गारमेंट क्षेत्र पर इस अपना इन्वेस्ट करके इस उत्तर प्रदेश की सरकार की मदद करेंगे और अपने आप को भी विकसित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2017 के अंतर्गत राज्य के वस्त्र उद्योग में निवेश करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 80 दूरदर्शी निवेशकों को कुल 210 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं इन प्रोत्साहन राशि के कुछ प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ताओं को आमंत्रित करती हूं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से देंगे। तो आपकी लगातार तालियों के साथ श्री अमर तुलसियान जी, 9 हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर से, श्री तुलसियान जी के उद्यम को 34 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है, जो उद्योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और योग्यता का प्रमाण है। अगला नाम श्री रजत जयपुरिया, प्रबंध निदेशक राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स, गौतम बुद्ध नगर। श्री जयपुरिया जी के टेक्सटाइल क्षेत्र में योगदान को देखते हुए 11 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इसी कड़ी में लेटर ऑफ कंफर्ट 2022 पॉलिसी प्रदेश में निवेश की गति को निरंतर बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 44 निवेशकों को 768 करोड़ रुपए की निवेश से वस्त्र उद्योग लगाने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। तो स्वागत करिए श्री संदीप खंडेलवाल जी, निदेशक GESL स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड रामपुर। श्री संदीप जी रामपुर में 275 करोड़ रुपए के निवेश से एक स्पिनिंग यूनिट स्थापित कर रहे हैं। लगातार तालियों के हकदार। इसी कड़ी में अगला नाम श्री गौरव अग्रवाल जी, निदेशक सक्षम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। श्री अग्रवाल गोरखपुर में 22 करोड़ रुपए के निवेश से वोवन बैग बनाने की इकाई स्थापित कर रहे हैं।
दोनों निवेशकों के प्रयासों की सराहना करते हुए लगातार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेक 2022 पॉलिसी यूपी टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो निवेशकों को राज्य के वस्त्र उद्योग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। स्वागत करिए श्री राहुल माहेश्वरी जी, निदेशक जय नारायण फैबटेक प्राइवेट लिमिटेड मेरठ, जिन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है 5,70,00,000 रुपए। और उन्हीं लगातार तालियों के बीच अगला नाम श्री छत्रपति रंजीत रॉय, निदेशक CR इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हापुड़, प्रोत्साहन राशि 2,30,00,000 रुपए। इसी कड़ी में अब हम ये घोषणा करना चाहते हैं कि PM मित्र पार्क के लिए विभाग ने पहले ही 80 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी कुल कीमत 4,200 करोड़ रुपए है। आज हम 2 और MOU का आदान प्रदान करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की उपस्थिति में श्री के विजेंद्र पांडेयन जी, आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार को निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। और पहला आदान प्रदान होगा श्री रमन जैन जी के साथ, पार्टनर RR जैन इंडस्ट्रीज लुधियाना। श्री रमन जैन, समझौता ज्ञापन की कीमत 550 करोड़ रुपए है। लगातार तालियां होनी चाहिए। आपने पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। और अगला MOU कर्नल S कपूर जी, महानिदेशक ओखला गारमेंट एंड टेक्सटाइल क्लस्टर न्यू दिल्ली। समझौता ज्ञापन की कीमत 150 करोड़ रुपए। जोरदार तालियां हो जाएं। आपने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की इकाइयां स्थापित किए जाने के लिए रुचि दिखाई है, जिसमें लगभग 10,000 रोजगार सृजन होने की संभावना है। और अब एक विशेष अवसर लेंगे हमारे सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए, जिस कड़ी में मैं विनम्रता पूर्वक अब अनुरोध करती हूँ श्री राकेश सचान जी से कि वे हम सब की ओर से आभार व्यक्त करें। हम सब की प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी योगी आदित्यनाथ जी का लगातार तालियों के साथ। श्री राकेश सचान जी प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक हम सब की ओर से विशेष भेंट। उनका आभार व्यक्त करते हुए इसी कड़ी में मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ श्री अनिल कुमार सागर जी से कि वे हम सब की ओर से एक विशेष भेंट प्रस्तुत करें श्री राकेश सचान जी को उन लगातार तालियों के साथ। और एक बार पुनः मैं श्री अनिल कुमार सागर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री मनोज कुमार सिंह जी को आपकी लगातार सम्मान भरी तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जिनके नेतृत्व में नवाचार, उद्यमिता और उद्योगों के विस्तार को एक नई दिशा मिली है, उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिनके विजन, जिनकी नीतियां निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए प्रेरणादायक रही हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन के साथ इस सभा को अनुग्रहित करने की कृपा करें और लगातार तालियों के साथ। PM मित्रा पार्क लखनऊ के इस इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के
खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर सचिव वस्त्रोद्योग भारत सरकार श्री रोहित कंसल जी, प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनिल कुमार सागर जी, अध्यक्ष CII डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, PM मित्र पार्क इन्वेस्टर मीट के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत सभी हमारे उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना यानी PM मित्रा के लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत इस परियोजना के लिए आयोजित इस इन्वेस्टर मीट में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, जिन्होंने भारत को टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित करने के जिस एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और खासतौर पर सूरत को उन्होंने टेक्सटाइल के एक हब के रूप में स्थापित किया। अपने उसी विजन को उन्होंने देश के अंदर दुनिया की इस आवश्यकता की पूर्ति के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो देश के अंदर 7 PM मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं, उनमें से एक लखनऊ में है और यह देश के अंदर स्वीकृत 5 PM मित्रा पार्क में से एकमात्र पार्क है जो राज्य की राजधानी में स्थापित हो रहा है। और यहां पर भी हम लोगों ने बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ही इस PM मित्रा पार्क के लिए 1000 एकड़ से अधिक लैंड को वहां पर आरक्षित करते हुए अपने प्रस्तावों को, इसकी DPR की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। और इस दृष्टि से आज आप यहां पर आए हैं, मुझे इस पर बहुत प्रसन्नता है कि आज इसमें आपको अलग अलग सत्रों में वस्त्र उद्योग की संभावनाओं को लेकर के इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने और PM मित्रा पार्क की लखनऊ की उपयोगिता और इसमें होने वाले निवेश के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने का एक अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप नाम से भी स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निर्भर करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी नेपाल, भूटान, राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां की एक बड़ी आबादी अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। यानी आज के दिन पर अगर आप कह सकें तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में है। जो जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, उनमें से वस्त्र भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
और आज के समय में हम अगर उसके अनुरूप मार्केट की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की एक व्यवस्था दे सकें, एक ही स्थान पर यहां पर बुनाई भी हो, रंगाई भी हो, छपाई भी हो और उसकी पैकेजिंग भी हो, उसकी डिजाइनिंग भी हो, ये सभी कार्य एक ही स्थान पर करने की सुविधा अगर कोई दे सकता है तो वह पीएम मित्रा पार्क दे सकता है। और इस दृष्टि इस अवसर के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम के पहले मैंने यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर से भी एक सामान्य मुलाकात मेरी हुई थी, जिसमें अडानी पोर्ट से, यहां पर आपके ग्रेटर नोएडा से आए हुए श्री ललित ठकुराल से, कर्नल एस कपूर से, 9 हाइजीन केयर से श्री अमर तुलसियान से, राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स से श्री रजत जयपुरिया से, जीएसएल स्पिनर से श्री संदीप खंडेलवाल से, श्री अजय लोहिया, श्री रमेश जैन, श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय जैन और श्री दिवाकर कुमारी, इन सभी के साथ अभी मेरा एक संवाद भी हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। नियमित रूप से कहीं भी कोई प्रक्रिया अपनानी हो, सीनियर अधिकारियों के साथ साथ मैं स्वयं भी इस मामले में समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि किस क्षेत्र में कौन से एनओसीज में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का कारण क्या है, उसके निवारण के मार्ग भी हम लोग वहां पर निकालते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि यहां पर आज जिन लोगों ने यहां पे पहले उत्तर प्रदेश की अलग अलग पॉलिसीज में यहां पे निवेश किए थे, उन्हें आज यहां पर 2017 की पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश हुआ था श्री अमर तुलसियान का 9 लिमिटेड गोरखपुर से, उनको भी, और श्री रजत जयपुरिया ये राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स ये गौतम बुद्ध नगर से, इन्हें इनका इंसेंटिव भी यहां पर आज वितरित हुआ है। ऐसे सैकड़ों निवेशकों को जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को प्रारंभ किया है पॉलिसी के दायरे में आकर के, सभी इंसेंटिव, यद्यपि हम लोग अब इसको भी इंसेंटिव वितरण को भी हमारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चल रही है, डीबीटी के माध्यम से हम उनके अकाउंट में स्वयं भेजते हैं। लेकिन मैंने भी बार बार कहा है कि जब हम कोई आयोजन करते हैं तो उस कार्यक्रम के माध्यम से मंच पर अपने निवेशक का हम सम्मान करें, मंच पर उनको बुला करके, जिससे किसी को भी विश्वास हो कि एक औपचारिकता नहीं, केवल पॉलिसी में घोषणा यह एक औपचारिक नहीं होती है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी ईमानदारी के साथ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अब तक सर्वाधिक अपने इन्वेस्टर को सर्वाधिक
इंसेंटिव भी वितरित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही यहां पे लेटर ऑफ इंटेंट भी यहां पे जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा यहां पर हम लोगों ने भी उस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं और 2022 के जो पॉलिसी के दायरे में जिन लोगों ने यहां उत्तर प्रदेश में, जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश किए थे टेक्सटाइल के फील्ड में, उनको हम लोगों ने यहां पर अपना उनके भी इंसेंटिव अभी यहां पर वितरित हुए हैं। यानी हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। हजारों वर्षों का जिनका अपना एक इतिहास है। स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन की आधार नहीं थी। ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है। जैसे काशी, भदोही और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। कारपेट, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। अयोध्या में अगर आप आएंगे तो अयोध्या के साथ अंबेडकर नगर जनपद ये अपने बेहतरीन हैंडलूम के लिए और वहां पे वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे ही आप किसी भी ऐसे प्राचीन क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर लोगों के लिए निवास के लिए आवास की आवश्यकता थी, कनेक्टिविटी के लिए हो सकता है कि ब्रिजेस उस समय न बन पाए हो, लेकिन लोगों ने जल मार्ग का उपयोग उस समय भी किया था। वाटरवे उस समय थे, साधन माध्यम दूसरे हो सकते हैं, लेकिन तब भी लोग उसका उपयोग करते थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, आजमगढ़ में, मुबारकपुर में आज भी टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मऊ के अंदर हैंडलूम का बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर सैकड़ों वर्षों से पुराने घरों में चिकन कारीगरी का कार्य बेहतरीन तरीके से होता है। और आज जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक पॉलिसी यहां प्रदेश के अंदर लागू की और उस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित किया, परिणाम क्या आया कि आज इनके पास जितना ऑर्डर इनको मिलता है उतना ये सप्लाई नहीं कर पाते। इसका मतलब संभावना इसमें बहुत कुछ है। हां, घर घर में होता है, महिलाएं जुड़ी हुई है,
अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम में पिलुआ की चर्चा हुई थी, मेरठ की चर्चा हुई थी, अन्य क्षेत्रों में भी अनंत संभावनाएं इसमें है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके बाद इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर अलग-अलग स्थापित करेगी और संत कबीर दास के नाम पर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर के भी जो नए क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसके साथ ही विकसित करने जा रहे हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग की जो हमारी 2017 की पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत जिन निवेशकों ने यहां निवेश किया था, ऐसे 80 इन्वेस्टर थे जिनको आज 210 करोड़ रुपए का इंसेंटिव वितरित हो रहा है, जिनमें हमने 2 लोगों को यहां पर किया है। और 2000 पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे 44 इन्वेस्टर थे जिनको आज हम लोगों ने 768 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। और 2022 की पॉलिसी के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए का यहां पर हम लोगों ने उन्हें उनका इंसेंटिव भी वितरित किया है। पीएम मित्रा पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 एमओयू भी यहां पर आज एक्सचेंज हुए हैं। पीएम मित्रा पार्क के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पहले ही बात कही थी कि हम लोग इसको 5F से जोड़ेंगे, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, यानी हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी 5F के आधार पर इस पूरी पीएम मित्रा पार्क के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके बारे में मैं कह रहा था, 140 करोड़ की आबादी का भारत और टेक्सटाइल की कोई ऐसी इंटरनेशनल ब्रांड जो दुनिया के अंदर छा जा रही हो, उसको तैयार करने का एक अवसर है। रेडीमेड गारमेंट्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, दुनिया के मार्केट की मैपिंग करके वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास संभावनाएं हैं, क्योंकि बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़, लेकिन दुनिया के अंदर वह रेडीमेड गारमेंट्स में छा गया। 140 करोड़ का भारत इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? एक बड़ी आबादी ऐसे जिसकी हाथ पुकारे चाहिए, लेकिन उसको रास्ता दिखाने वाला तो कोई हो। उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, उसकी डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, क्योंकि हर एक का अपना महत्व है। और उस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो उन सभी कार्यक्रमों को एक साथ हम कर पाएंगे। और इसमें इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि पीएम मित्रा पार्क उसका कॉन्सेप्ट बहुत साफ है। कताई हो एक ही क्षेत्र में, कताई के लिए, बुनाई के लिए, रंगाई के लिए, उसकी छपाई के लिए, ये सभी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक ही स्थान पर हमें सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसको लेकर के हमें वहां पर कार्य करना है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये कार्य यहां पे हो रहा है, 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में पीएम मित्रा पार्क स्थापित हो रहा है। यह लखनऊ सिटी से एकदम सटा हुआ क्षेत्र है। आउटर रिंग रोड, जो 6 लेन का आउटर रिंग रोड बना है, यहां से 4 लेन की कनेक्टिविटी राज्य सरकार उपलब्ध कराने जा रही है।
मैंने पहले भी कहा कि रोड की कनेक्टिविटी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेस हाईवे रखने वाला राज्य है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होंगे देश के। रेलवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारे पास। यहां से कानपुर का जो हमारा इस इनलैंड वहां पर जो हमारा यानी उत्तर प्रदेश का हम लोग यहां पे जो सुविधाएं यहां पे दे रहे हैं, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से वाराणसी तक पहुंच चुका है। फ्रीक्वेंट आवागमन आपके लिए, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सुविधा भी यहां से कानपुर के बीच में, जो लखनऊ से आपको जब मिलेगी तो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ आपको ये सुविधा यहां से कानपुर से प्राप्त हो जाएगी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आप पूर्वी बंदरगाह तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी का भी इश्यू नहीं। उत्तर प्रदेश के लिए जो अब तक कहा जाता था कि यह लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, दिक्कतें होंगी, लेकिन उस सुविधा को भी यहां पर हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनलैंड वाटरवे के माध्यम से वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे के माध्यम से भी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से भी इस सुविधा को उपलब्ध करवाया है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में ऑलरेडी यहां पर पहले से ही चालू है। इससे भी कार्गो की सुविधा आपको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था यहां पर पहले से यहां पर प्राप्त है। लखनऊ का हमारा जो पीएम मित्रा पार्क है, इसके लिए पहले से ही 83 MOU, जिसमें 3,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें पहले से प्राप्त हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि यह टेक्सटाइल के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज है 2017 की, उसके बाद 2022 की, इसमें सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो आपको न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि आपकी पूंजी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। मित्रों, इसमें मुझे आपसे कुछ कहना है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले से इस क्षेत्र में काफी प्रोग्रेसिव रहा है और मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी प्राचीन मानव सभ्यता होगी, इस फील्ड की उतनी अधिक कृषि और टेक्सटाइल दोनों में उतनी ज्यादा संभावनाएं वहां उसका मतलब रही होंगी, क्योंकि मानव सभ्यता इस दोनों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। कृषि का रहा होगा तब जाके मानव वहां पनपा होगा। मानव सभ्यता है तो इसका मतलब वस्त्र को किसी न किसी रूप में लोग वहां पे धारण करते रहे होंगे और उस प्राचीन परंपरा का कोई वास्तव में उस विरासत का कोई सच्चा प्रतिनिधित्व करता है तो वह उत्तर प्रदेश करता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीच के उस काले अध्याय को छोड़ दिया जाए, जब सब कुछ उत्तर प्रदेश की उन अनंत संभावनाओं को एक प्रकार से बाधित कर दिया गया था, उसके सामने बैरियर खड़े कर दिए गए थे, आज उससे उभर करके आगे बढ़ चुका है। अब उत्तर प्रदेश आज के दिन पर हम लोग वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 20 लाख से अधिक वर्तमान में हम लोग इसके माध्यम से रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश ने इसके बारे में तमाम अन्य संस्थान भी खड़े किए हैं, खासतौर पर NIFT रायबरेली, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल्स टेक्नोलॉजी वाराणसी, ये सभी हम लोगों ने यहां पर आगे बढ़ाई, सभी इंस्टीट्यूट भी हमारे आगे बढ़े हैं। और अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 80 निवेशकों ने यहां पे अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे 80 इकाइयों को हम लोगों ने 210 करोड़ रुपए का भी इंसेंटिव उन्हें प्रदान किया है, जिसमें अरविंद मिल्स का है, टीटी ग्रुप का है, गणेशा इकोस्फीयर का है, भारतन ओवरसीज और 9 जैसी इकाइयां भी यहां पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हमारे पास 1000 से अधिक एमओयू पर अब तक हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हमारी अलग अलग पॉलिसी के दायरे में ये एमओयू हमारे साथ हुए हैं। 225 का ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हम लोगों ने तैयार किया है और जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग होने के बाद 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसके माध्यम से होगा और 50,000 से अधिक निवेश यानी 50,000 से अधिक नए रोजगार का सृजन अकेले इन्हीं निवेशकों के माध्यम से प्रदेश में नए तरीके से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई बहुत आपसे कुछ भी अपरिचित नहीं है। आज के दिन पर यह देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर के आगे बढ़ी है। अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने आज हर एक फील्ड में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के जिस विजन के साथ उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, मेरा अनुमान है कि यह स्पीड यहां के स्केल के माध्यम से हम लोग एक समय सीमा के अंदर प्राप्त कर लेंगे और यह निश्चित ही इसमें उत्तर प्रदेश को कहीं कोई यहां पे समस्या नहीं आने वाली है। हर एक प्रकार की कनेक्टिविटी हमारे पास है, रोड की भी है, रेल की भी है, एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। अपनी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मित्रा पार्क टेक्सटाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी निवेशकों के लिए एक नए अवसर के लिए आपका आह्वान कर रहा है। ये पीएम मित्रा पार्क के साथ ही जो हमारे 10 नए क्लस्टर हम लोग प्रदेश के अंदर नए पार्क स्थापित करेंगे या इसके एक्सटेंशन के रूप में कार्य करेंगे और सभी प्रकार की सुविधाओं को एक ही स्तर पर आपको प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सभी ने पीएम मित्रा पार्क के लिए आयोजित इस इन्वेस्टर मीट्स में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग सभी रुचि के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। है कि आप सब हमारे साथ इस बेहतरीन यात्रा का हिस्सा बनेंगे और वस्त्र उद्योग को नए आयामों पर लेकर जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को समाप्त करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री एमएसएमई सेरीकल्चर, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स श्री राकेश सचान जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार सिंह जी,
एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री रोहित कंसल जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी अधिकारी साथियों, उद्यमी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, आज हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्गार सुने और ये सुना कि किस तरह से हम पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से टेक्सटाइल क्षेत्र को और गति दे सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी उद्यमी भाई आए हैं जिन्होंने टेक्सटाइल पॉलिसी 2017 और 2022 की पॉलिसी में इंसेंटिव प्राप्त किया है और हमें ये भी आश्वासन दिया है कि वो अपनी इस इंसेंटिव जो उन्हें मिला है उसको उसके माध्यम से अपनी इंडस्ट्री को और भी विस्तार करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा इस इन्वेस्टर्स मीट में जो लोग आए हैं और खासतौर से परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। धन्यवाद सर। आप सभी की लगातार तालियों के साथ हम आभारी हैं।